वंडरफुल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर गाइस 2 दिन के हैं, ठीक है, और कंटेंट में कोई भी मतलब कमी नहीं है ना। 2 दिन के हैं मतलब 2 दिन के हैं, स्टैटिक भी है और टॉपिक भी है ना। ये जो करंट अफेयर है बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं ना, वहां आते ही है गाइस। तो गाइस ये करंट अफेयर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आज का थॉट ऑफ द डे। टुडेज थॉट ऑफ द डे, धारा के विपरीत जाकर देखिए, जिंदगी को आजमा कर देखिए, आंधियां खुद मोड़ लेंगी रास्ता, एक दीप तो जलाकर देखिए। क्या बात है, धारा के विपरीत तो जाकर देखिए, जिंदगी को आजमा कर देखिए, आंधियां खुद मोड़ लेगी रास्ता, एक दीपक तो जलाकर देखिए, है ना। झील, उड़ना है आकाश में, बहुत ऊपर जाना है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, पानी आए, कुछ भी आए, कुछ भी आए, कुछ भी आए। एक बार सोचे हो उसको पूरा करने तक आपको डटे रहना है, संघर्ष करना है। आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी कठिनाई आए, आपको लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करें, आपको बोले कि तू कुछ कर ही नहीं सकता, सुनना नहीं, बहरा हो जाना है। बस अपने काम के प्रति मन से काम करना है, फोकस रहना है। कितने भी लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे या परिस्थितियां या समस्या, बस आपके काम को करते रहना है और हिम्मत रख के आगे बढ़ना है गाइस। आपका जिंदगी का दिया जलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे अभी क्वेश्चंस अच्छे से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो को देखता है उसे लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है और साथ में बेल आइकन को दबाना है। देख तो लाइक नहीं करते हो, है ना, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, दैट्स नॉट फेयर डियर। पैसे नहीं लगते आप लोगों को, कर दिया करो, ठीक है। एक ही बार बोलता हूं, बार बार नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री military carried out 3-day joint humanitarian assistance exercise Tiger Trump in विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारत और निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प किया है? तो इंडिया किसके साथ हमेशा टाइगर ट्रम्प का अभ्यास करता है? मिलिट्री एक्सरसाइज है ना। तो ये करता है यूनाइटेड स्टेट के साथ। तो इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ये दोनों मिलके कौन सी एक्सरसाइज कर रही है गाइस? टाइगर ट्रम्प। और कहां पे? ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कर रहे हैं। वैसा देखा जाए तो और कुछ थोड़े भी और एक्सरसाइज है, जैसे रेड फ्लैग इंडिया यूएस के बीच में होता है, युद्ध अभ्यास भी होता है और वज्र प्रहार भी होता है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहां देखो यूनाइटेड स्टेट की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, है ना, इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, करेंसी है डॉलर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जॉर्ज वॉशिंगटन। अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है वो 46 नंबर के हैं, नाम है उनका जॉय बिडेन। उन्होंने कुछ बुक्स लिखे इंपॉर्टेंट, जैसे कि प्रॉमिस मी डैड एंड प्रॉमिस टू कीप। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। कौन से नंबर के हैं? 49 नंबर के। उन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे हैं, जैसे कि द ट्रूथ वी होल्ड एंड सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, ठीक है। यूएसए में एक स्पेस एजेंसी है, आपको पता है, बहुत फेमस, उसका नाम है नासा। और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 1958 में, है ना। उसके बाद
इंडिया एंड यूएसए के साथ कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे कि युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, मालाबार, टाइगर ट्रम्प्स। अभी हो रहा है ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, है ना। और रेड फ्लैग ये भी देख लिए। फिर उसके बाद इंडिया एम्बेसडर टू यूएस कौन है? तरनजीत सिंह संधू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। देखो गाइस, अभी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है ना, तो 2022 में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज हुई है ना, जहां जहां जो भी एक्सरसाइज हुए है उसको देख लेते हैं। तो देखो, इंडिया एंड यूएस इन दोनों के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था। कहां पे? उत्तराखंड के औलू में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और यूएस इन दोनों के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था, एक्सरसाइज हुआ था उत्तराखंड के औलू में। उसके बाद सिम्बेक्स, ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है। उसके बाद सेकेंड फेज सिम्बेक्स का, है ना, ये भी कहां पे होता है? इंडिया और सिंगापुर के होता है। बट कहां पे हुआ था ये? हार्बर फेज विशाखापट्टनम एंड सी फेज इन द बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन देखो घुमा के पूछ सकता है, ऐसा नहीं पूछेगा कि सिम्बेक्स ये एक्सरसाइज तो कहां होती है, तो तुमको पता चल गया इंडिया एंड सिंगापुर में। एंड फेज टू सिम्बेक्स एक्सरसाइज ये कहां पे हुआ था? हार्बर फेज एट विशाखापट्टनम में, द सी फेज इन द बे ऑफ बंगाल में। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर स्पेस फोर्स, ये दोनों ने मिलके गरुड़ा 7 नाम का एक्सरसाइज किया है। कहां पे? एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस एयरफोर्स, ये दोनों ने मिलके एक बायलैटरल एक्सरसाइज किया, उसका नाम है गरुड़ा 7, और ये कहां पे? राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में, ठीक है। उसके बाद आपको ये तो पता है, टाइगर ट्रम्प एक एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया और यूएस के बीच में होती है। कहां पे हुई? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुई, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न नवल कमांड का एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम है प्रस्थान। क्या नाम है? प्रस्थान। प्रस्थान नाम का एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज किसने कंडक्ट किया था? ईस्टर्न नवल कमांड ने, है ना। उसके बाद देखो 6 नंबर का एक जापान और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ था, उसका नाम है जिमेक्स, है ना। और ये कहां पे हुआ था? इंडियन नेवी ने इसको होस्ट किया था। कहां पे? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। उसके बाद इंडियन आर्मी के खारगा कॉर्प्स ने इंडियन एयरफोर्स के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज किया है। कौन था? गगन स्ट्राइक। कहां पे? पंजाब में। आगे देखिए, 10वें नंबर का एक सारेक्स 2022 एक्सरसाइज हुआ था। और सारेक्स क्या है? ये नेशनल मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है ना। नेशनल मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है सारेक्स। और इसको किसने किया था? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। कहां पे? चेन्नई में। उसके बाद इंडिया और यूएस के बीच में 13वें नंबर का एक वज्र प्रहार एक्सरसाइज हुआ। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ठीक है। उसके बाद इंडियन आर्मी, इन्होंने पैन इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज किया, उसका नाम है एक्स स्काईलाइट, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने एक मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज किया, उसका नाम है पिच ब्लैक 2022। 17 नेशन वहां ज्वाइन हुए थे, और ये कहां पे हुआ था? नॉर्थर्न टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इंडिया ने अभी रिसेंटली पिच ब्लैक 2022 नाम का एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। और ये कहां पे हुआ था गाइस? पिच ब्लैक 2022 ये नॉर्थ टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यहाँ 17 कंट्री ने पार्टिसिपेट किए थे और इंडिया भी गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत क्वेश्चन है गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग खोल के ध्यान से और कंसंट्रेशन से सुनना है, इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन है। उसके बाद 13वां पॉइंट देखो, द बाइनियल पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन द मिलिट्री ऑफ South Korea and United States and Japan is being held from August 1 to August 14, 2022 off the coast of Hawaii, ठीक है। तो एक बाइनियल पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज हुई, है ना। किनके बीच में हुई? साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान के बीच में हुई। और ये कहां पे हुई? कोस्ट ऑफ हवाई में हुई, ठीक है। कौन सा नाम है? पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज।
कंट्री है साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान। साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान, ठीक है। कहां पे? हवाई में। और कौन थी? पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज, ठीक है। आगे देखिए, अल नजाह 4, ठीक है। अल नजाह 4 ये एक्सरसाइज इंडिया एंड ओमान के बीच में होती है। और ये कौन से नंबर की थी? अल नजाह 4 चौथे नंबर की थी। और ये कहां पे हुई थी गाइज? राजस्थान में हुई थी। और कहां पे? फॉरेन ट्रेनिंग नोड ऑफ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक है। आगे देखो, एक्स विनबैक्स 2022 ये एक्सरसाइज इंडिया एंड वियतनाम के बीच में होती है। ये 3rd नंबर की एक्सरसाइज थी, है ना। और ये आर्मी एक्सरसाइज थी। और ये कहां पे हुई थी? हरियाणा के चांदी मंदिर में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई MPX, ये इंडिया एंड जापान के बीच में हुई। कहां पे? अंडमान सी में। नेक्स्ट देखो, इन इंडो कॉर्पेट ये एक्सरसाइज इंडो एंड इंडोनेशिया के बीच में हुई, 38 नंबर की थी। और कहां पे हुई थी? ये अंडमान सी में हुई थी। उसके बाद एक्स खान ट्विस्ट 2022 ये जो एक्सरसाइज है वो मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइज थी। इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेशन किया था। और ये एक्स खान क्विज एक्सरसाइज किसने होस्ट किया था, कंडक्ट किया था? मंगोलिया ने। 16 देश आए थे, हाँ, ठीक है। आगे देखो, संप्रति 10 ये जो एक्सरसाइज है किनके बीच में होती है? संप्रति इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होती है। संप्रति महिला मैत्री, है ना, बंगोसागर, ये एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ होती है गाइज, है ना। तो संप्रति एक्सरसाइज ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होती है। ये डिफेंस कोऑपरेशन एक्सरसाइज थी, है ना, मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। और ये कहां पे हुई थी गाइज? ये बांग्लादेश के जेसोर मिलिट्री स्टेशन में हुई थी, ठीक है। आगे देखो, बंगोसागर भी एक्सरसाइज होती है इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी की बात साथ में, है ना। बंगोसागर ये इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के साथ भी होती है। कहां पे हुई थी? ये भी इंडियन बंगोसागर बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में हुई थी, इंपोर्टेंट है। उसके बाद एक कॉर्पेट एक्सरसाइज हुई है ना, कोऑर्डिनेटर पेट्रोल एक्सरसाइज, ये इंडिया एंड बांग्लादेश नेवी के बीच में हुई थी। और ये बे ऑफ बंगाल रीजन में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कृपान शक्ति ये जो एक्सरसाइज होती है त्रिशक्ति कॉर्प्स के बीच में होती है ना। और ये कहां पे हुई थी? सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हुई थी। तो त्रिपान शक्ति त्रिशक्ति कॉर्प्स के बीच में हुई थी। और ये कहां पे? वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में हुई थी। उसके बाद एक एक्सरसाइज है 9th नंबर का एक्सरसाइज हुआ था इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में। और ये एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज था। और इसको कंडक्ट किसने किया था? कहां पे हुआ था? ये हिमाचल प्रदेश के बकलोल में, इंडिया में हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश के बकलोल में एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज हुआ है इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में, ये 90 नंबर का। उसके बाद वरुणा एक्सरसाइज ये इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है और ये 20th नंबर की थी। और ये अरेबियन सी में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, इमेक्स एक्सरसाइज मतलब कौन सी एक्सरसाइज है? इमेक्स मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज। इमेक्स एक्सरसाइज ये पहली बार फर्स्ट एडिशन था इंडियन ओशन नवाल सिंपोसिज्म मैरीटाइम एक्सरसाइज। और ये कहां पे हुआ था? गोवा में एंड अरेबियन सी में हुआ था। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन नवाल सिंपोसिज्म मैरीटाइम एक्सरसाइज इमेक्स नाम दिया गया। और ये कहां पे हुई? गोवा एंड अरेबियन सी में। उसके बाद यूएस एंड फिलीपींस में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम है बाली काटन एक्सरसाइज। किन देशों के बीच में हुई है? यूएस एंड फिलीपींस के बीच में हुई। कहां पे? फिलीपींस के लुजोन में, ठीक है, बाली काटन। उसके बाद देखिए, प्रस्थान आपको बता दिया था इंडियन नेवीज
की हुई थी, ये वेस्टर्न नवाल कमांड थी, है ना, और ये सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी और ये मुंबई में हुई थी। तो प्रस्थान नाम के एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। ये एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी और किन्होंने कंडक्ट किया था? इंडियन नेवीज वेस्टर्न नवाल कमांड ने। ठीक है, आगे देखिए गाइस। Malaysia to host 4 national, namely Australia, New Zealand, Singapore and United Kingdom for the Barsama Shield 2020 military exercise. Simple. बरसामा शील्ड 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज ये किस कंट्री ने होस्ट किया था? मलेशिया में। इसमें कौन से कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो बरसामा शील्ड 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज इसे होस्ट किसने किया? ठीक है, मलेशिया ने। और इसमें कौन सी कंट्री है इंक्लूड थी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड यूनाइटेड किंगडम। इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, आगे देखो। एक डस्टलिंग एक्सरसाइज होती है, ये 3rd नंबर की एक्सरसाइज हुई अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में। तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लीक नाम की एक्सरसाइज होती है ना, और ये 3rd नंबर की हुई अभी। और ये कहाँ पे हुई? उज्बेकिस्तान में ही हुई थी, यांगियारिक में। ठीक है, यांगियारिक में। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो गाइस, एक बाइनियल पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज हुई। ठीक है, पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज हुई किन लोगों के बीच में? साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान के बीच में। ठीक है, ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज, ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज किन कंट्री के बीच में हुई? साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान के बीच में, है ना। ये कहां पे हुई? हवाई भी हुई, ये भी देख लिए थे अपन ने। उसके बाद अल नजाह 4, ये जो एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड ओमान के बीच में होती है। अब रिसेंटली 4th नंबर का था, ये राजस्थान में हुई। और राजस्थान में कहां पे? फॉरेन ट्रेनिंग नोड ऑफ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, आगे देखो। विनबैक्स, ये जो एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड वियतनाम के बीच में होती है, ये 3rd नंबर की थी और ये हरियाणा के चांदी मंदिर में हुई। ठीक है, उसके बाद MPX मतलब मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये इंडिया एंड जापान के बीच में होती है, ये अंडमान सी में हुई। उसके बाद इंडो कॉर्पेट, है ना, ये 38 नंबर का था, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है और ये अंडमान सी में हुआ था। आगे देखो, एक्स कॉन्क्विस्ट, ये इंडियन आर्मी ने एक्स कॉन्क्विस्ट में इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था और ये मंगोलिया ने होस्ट की थी ये एक्सरसाइज। ठीक है, डबल भी आएगा तो गाइस अपना रिवीजन हो रहा है। ठीक है, दिल थाम के बैठो, इंपॉर्टेंट है। संप्रति एक्सरसाइज ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होती है और ये कहां पे हुआ था? जैसोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में हुआ था। बंगोसागर इंडिया एंड बांग्लादेश हुआ कहा था? पोर्ट मंगो बांग्लादेश में हुआ था। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश में हुआ था, 4th नंबर का था, बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किए गए थे। कृपाण शक्ति, ये त्रिशक्ति कॉर्प्स कंडक्ट किया था सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, है ना। उसके बाद स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज हुई थी इंडिया एंड किर्गिस्तान में, 9th नंबर का था, ये बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। वरुणा, ये एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है, ये 20 नंबर की अभी रिसेंटली हुई थी अरेबियन सी में। उसके बाद इमेक्स एक्सरसाइज, ये एक प्रकार का इंडियन ओशन नवाल सिंपोसिज्म मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी, ये पहली बार हुई है गोवा और अरेबियन सी में। ठीक है, आगे देखो। बालिकाटन, ये यूएस एंड फिलीपींस के बीच में एक्सरसाइज होती है और ये कहां पे होती है? फिलीपींस की लुजोन में हुई थी। उसके बाद इंडियन नेवीज वेस्टर्न नवाल कमांड की सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम प्रस्थान, मुंबई में हुई थी। उसके बाद मलेशिया ने होस्ट किया था एक्सरसाइज, है ना, उसका नाम है क्या? एक्सरसाइज नाम है बरसामा शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये इसमें कितनी कंट्री है? 4, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम।
डक्सलिंग ये 3rd नंबर की एक्सरसाइज हुई थी, है ना। इसमें कौन कौन है, इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी हुई गई थी। उज्बेकिस्तान योंगी आरिक में हुई थी। उसके लामिटी ये एक्सरसाइज इंडिया एंड सेशल के बीच में होती है, 9th नंबर का था। और ये कहाँ पे हुई थी गाइस, सेशल्स के सेशल्स डिफेंस एकेडमी में हुई थी। उसके बाद कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का एक्सरसाइज ये नाटो ने चालू किया था और ये नॉर्वे में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्लिनेक्स एक्सरसाइज इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होती है, ये 9th नंबर का था और ये विशाखापट्टनम में हुई थी, ठीक है। उसके बाद वायु शक्ति एक्सरसाइज, है ना, वायु शक्ति एक्सरसाइज ये इंडियन एयर फोर्स ने कंडक्ट की थी और ये कहाँ पे हुई थी, ये जैसलमेर पोखरण रेंज में हुई थी, है ना। उसके बाद इंडियन नेवी ने एक मल्टी लैटरल एक्सरसाइज किया था मिलान 2022 और ये चालू कहाँ पे हुई थी ये चालू विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई थी। उसके बाद एक धर्म गार्डियन, है ना, धर्म गार्डियन एक्सरसाइज 3rd नंबर की हुई थी इंडिया एंड जापान के बीच में। तो धर्म गार्डियन इंडिया एंड जापान के बीच में होते, 3rd नंबर की हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी, कर्नाटका के बेलागावी में, है ना। उसके बाद गाइस एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022, है ना, इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेशन की थी, है ना। और ये हुआ कहा था, यूनाइटेड किंगडम वॉडिंगटन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम के वॉडिंगटन में एक्सरसाइज हुआ था कोबरा वॉरियर, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। उसके बाद देखो ईस्टर्न ब्रिज, ये जो 6वें नंबर का एक्सरसाइज हुआ है, ये किसके बीच में होता है, इंडिया एंड ओमान के बीच में होता है ना। और ये कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के जोधपुर में हुआ था ईस्टर्न ब्रिज, इंडिया ओमान। उसके बाद कोप साउथ 2022, ये यूएस एंड बांग्लादेश के बीच में हुआ था, ये एयर एक्सरसाइज था। उसके बाद चीरू 2022, ये रशिया, चाइना और ईरान के बीच में हुआ था चीरू, है ना, चाइना, ईरान, रशिया। और ये कहाँ पे हुआ था, गल्फ ऑफ ओमान में हुआ था, है ना। तो ये थे गाइस मिलिट्री एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। तो पूरा मैंने 2022 में जितने मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं वो पूरा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ब्लू फ्लैग प्रोग्राम इज ऑपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है। तो कौन ऑर्गेनाइज करता है, ऑपरेट करता है ब्लू फ्लैग प्रोग्राम, द आंसर इज कौन करता है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन करता है। क्या प्रोग्राम को कंडक्ट करता है, उसका नाम है ब्लू फ्लैग प्रोग्राम। ये जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस, कोपेनहेगन डेनमार्क में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, Which country will host 91 इंटरपोल जनरल असेंबली इन 2023। 2023 में कौन सा देश 91वां इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। तो कौन सा कंट्री करने वाला है गाइस, द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की वीना में क्या होने वाला है, 91 नंबर का इंटरपोल जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है, सभा होने वाली है ना। तो ये कौन से नंबर का है, 91st नंबर, 90 वाला का हुआ इंडिया में न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 91st का नंबर का इंटरपोल जनरल असेंबली ये कौन कंडक्ट करना है, ऑस्ट्रेलिया के वीना में होने वाला है। यहां देखो गाइस इंटरपोल की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं, है ना। तो उसके पहले आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं कि वहां कंडक्ट होने वाला है ना। तो ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग ये है गाइस, देख लो, इसकी कैपिटल वीना है, करेंसी यूरो है एंड प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वैन डे बेलेन है। इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं। इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। टोटल मेंबर है 195। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, अहमद नसर अल रईसी, इंटरपोल के यूएई से बिलोंग करते हैं ये। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल कौन है, जर्जीन स्टॉक, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ये इंटरपोल का मेन फंक्शन क्या है ना, टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन वांटेड फॉर प्रोसिक्यूशन और टू सर्व द सेंटेंस, ठीक है, ये उसका मेन मोटो है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो,
Which film won the Best International Film Award at the 15th anniversary of Saturn Award held in Los Angeles? लॉस एंजलिस में आयोजित 50वीं वर्षगांठ सैटर्न अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो किस फिल्म ने जीता है गाइस? उस फिल्म का नाम है आरआरआर। तो राजामौली की मूवी है आरआरआर, इसे ही बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला है जो 50वें नंबर का एनिवर्सरी था सैटर्न अवार्ड्स के, है ना। ये कहाँ पे हुआ है? लॉस एंजलिस में हुआ था, ठीक है। तो पहली मूवी कौन सी थी जिससे सैटर्न अवार्ड मिली थी? बाहुबली 2, ठीक है। तो फर्स्ट वॉज राजामौली की फर्स्ट मूवी थी बाहुबली 2 और सेकंड मूवी आरआरआर, और आरआरआर को ही बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला है ना। और ये 50वां एनिवर्सरी था सैटर्न अवार्ड्स का, लॉस एंजलिस में हुआ है गाइस, ठीक है। आप भी जाके देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर has been launched in which state of India? ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? द आंसर इज हरियाणा में लॉन्च किया गया है। तो हरियाणा में अभी रिसेंटली ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लॉन्च किया है। तो यहाँ हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1966 में। कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्टोर्म कोस्टर which has been declared as the world's fastest vertical launch roller coaster by the Guinness World Record is situated in which country? स्टॉर्म कोस्टर, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया गया है, किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है गाइस? उसका आंसर है दुबई में। तो यूएई के दुबई में क्या है? स्टॉर्म कोस्टर। ये एक दुनिया का फास्टेस्ट वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर है और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो यहाँ देखो गाइस, यूएई की बात आई है, दुबई, तो उसके बारे में थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं। ये है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये है उसका फ्लैग, ठीक है। फ्लैग भी इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको पता रहना चाहिए कौन से कंट्री का कौन सा फ्लैग होता है ना। तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, स्पेस एजेंसी है यूएईएसए, मतलब द यूनाइटेड अरब एमिरेट स्पेस एजेंसी, और स्पेस मिशन का नाम है होप और उसको ही अल अमल बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते। फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन? फंगल प्राथमिकता रोगजनकों की सूची किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की गई फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट? उस इंस्टीट्यूशन का नाम है WHO। तो WHO ने अभी रिसेंटली एक लिस्ट को जारी की है, उस लिस्ट का नाम है फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस, ठीक है। तो यहाँ WHO के बारे में बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। WHO मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे टोटल मेंबर कंट्री 194 है। फर्स्ट प्रेसिडेंट WHO के कौन थे? एंड्रेजा स्टैम्पर थे। अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? एड्रोस एधोनम है। कहां से बिलोंग करते? ये इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है? सौम्या स्वामीनाथन है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते। यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द तेराई एलिफेंट रिजर्व इन विच स्टेट? केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो किस राज्य में
किस राज्य के लिए मंजूरी दी गई यूनियन गवर्नमेंट ने? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अब तेराई एलिफेंट रिजर्व होने वाला है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तेराई एलिफेंट रिजर्व ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो यहां देखो गाइज उत्तर प्रदेश की बात आई है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है यूनाइटेड प्रोविंसेस। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1937 में। कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ ये शहर गोमती नदी के किनारे है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इनका ओरिजिनल नाम है अजय मोहन बिष्ट। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद कौन है? राजेश बिंदल जी है। नेशनल पार्क कौन कौन है? दुधवा, चंबाल, पीलीभीत, नवाबगंज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? चंद्रप्रभा, किशनपुर, बखीरा। डांस फॉर्म कौन सा है उत्तर प्रदेश का? कथक, चारकुला। ठीक है, आगे बढ़ते। Which state has launched a women-friendly tourism project to ensure the safe and hygienic destination for women? महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो कौन से स्टेट ने की गाइस ऐसा स्टार्ट? द आंसर इज केरला। तो केरला ने अभी लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट, उसका नाम है वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म। तो और ये जो प्रोजेक्ट है किस लिए है? जितने भी वुमेन हैं उनको सेफ एंड हाइजीनिक डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म ये प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? केरला ने लॉन्च किया। तो यहां देखो गाइस केरला की बात आई है, तो केरला के बारे में देख लेते हैं। केरला का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल है तिरुअनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क कौन से है केरला में? जैसे कि इराविकुलम, साइलेंट वैली, पंपादम शोला, मतिकेतन शोला। तो शोला का नाम यहाँ आया तो समझ जाना वो केरला में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? पेरियार, परम्बिकुलम, इडुक्की, चिनार। उसके बाद डांस फॉर्म कौन से है? कथकली और मोहिनीअट्टम। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं गाइस। मिनिको, थुंडी बीच and Kadamad beach have recently received the Blue Flag certification. Both beaches are situated in which Indian state or UT? मिनिकाय, थुंडी बीच और कदमत बीच को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। दोनों समुद्र तट किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कहां पे है गाइस? ये दोनों बीच मुनिकॉय थुंडी बीच एंड कदमत बीच। द आंसर इज ये लक्षद्वीप में है। टोटल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने वाले बीच अपने इंडिया में कितने हो गए गाइस? 12 हुए। ठीक है, उसमें से मुनिकॉय थुंडी बीच एंड कदमत बीच ये लक्षद्वीप में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। COP27 27वां एनुअल यूनाइटेड नेशन मीटिंग ऑन क्लाइमेट will be held in which country? COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो किस देश में आयोजित की जाएगी गाइस? उस देश का नाम है इजिप्ट। तो इजिप्ट में अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन मीटिंग करने वाला है। 27वें नंबर का ये क्लाइमेट मीटिंग है, उसका नाम है COP27। ठीक है, तो यहां देखो इजिप्ट की बात आई है। इजिप्ट का ये है उसका फ्लैग। ठीक है, इसकी कैपिटल है कैरो और इसकी करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। आपको बताना है यहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है, होगा तो। ठीक है, देखो सर्च करके आगे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। AK गोयल हैज बीन रीअपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ विच बैंक?
ए के गोयल को किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो किस बैंक के चेयरमैन फिर से अपॉइंट हुए ए के गोयल? तो उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। तो पंजाब नेशनल बैंक के फिर से जो एमडी एंड सीईओ बने हैं अतुल कुमार गोयल, ए के गोयल जी बने हैं, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा अपन डिटेल में देखते हैं, है ना। पंजाब नेशनल बैंक का फाउंडेशन हुआ था 12 अप्रैल 1894 में। इसके फाउंडर थे दयाल सिंह माजीथिया एंड लाला लजपत राय, और हेडक्वार्टर है पंजाब नेशनल बैंक का न्यू दिल्ली में। एमडी एंड सीईओ है अतुल कुमार गोयल। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और पंजाब नेशनल बैंक में कौन से बैंक मर्ज हुए? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी, एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई। तो ओबीसी एंड यूबीआई, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये मर्ज हुए हैं बैंक पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, who has been named the brand ambassador of T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड, है ना। अभी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ब्लाइंड लोगों के, है ना। तो उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है गाइस? उनका नाम है युवराज सिंह। तो थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर ब्लाइंड 2022 होने वाला है, है ना। ये 5 से 17 दिसंबर तक चलेगा। उसके ब्रांड एम्बेसडर है अपने भाई युवराज सिंह। ठीक है, आपको बताना युवराज सिंह के लिए, युवराज सिंह के बुक का नाम कौन था? अगर होंगी तो आपको बताना है बुक का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which country has passed the Plain Language Act? Most important question, most important। किस देश ने सादा भाषा अधिनियम पारित किया है? तो किस कंट्री ने पास किया है प्लेन लैंग्वेज एक्ट? उस कंट्री का नाम है गाइस न्यूजीलैंड। अब रिसेंटली न्यूजीलैंड ने ही प्लेन लैंग्वेज एक्ट को पास किया है। तो यहाँ न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं, है ना। न्यूजीलैंड का ये है फ्लैग, उसकी कैपिटल है वेलिंगटन, उसकी करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और उसके प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन। इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियाज ओनली कंप्रिहेंसिव इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड कॉन्फ्रेंस वाइंडरजी इंडिया 2023, वाइंडरजी इंडिया 2023 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? भारत के एकमात्र व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला और सम्मेलन का 5वां संस्करण विंडरजी, ठीक है, विंडरजी इंडिया 2023 की देश में आयोजित किया जाएगा। तो किस देश में आयोजित किया जाएगा गाइस? उस देश का नाम है चेन्नई। और चेन्नई कहां पे आता है? तमिलनाडु में आता है ना। तो तमिलनाडु के चेन्नई में विंडरजी, ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है विंडरजी इंडिया 2023 का, ये इंडिया का ओनली कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, और ये कहां पे होने वाला है? ये इंडिया के चेन्नई में होने वाला है। तो ये यहाँ तमिलनाडु की बात थोड़ा रिलेट किया है, तो उसके बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। तमिलनाडु का फॉर्मेशन हुआ था 1773 में। इसकी कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर एमके स्टैलिन है। गवर्नर आर.एन. रवि है। इसके चीफ जस्टिस है मद्रास हाईकोर्ट के मुनीश्वर नाथ भंडारी, है ना। और नेशनल पार्क कौन थे यहाँ पे? मुद्दुमलाई। देखो, अगर मलाई का नाम आए तमिलनाडु मारना और शोले का नाम आए तो केरला मारना। तो नेशनल पार्क कौन थे? मुद्दुमलाई, अन्नामलाई को ही इंदिरा गांधी नेशनल पार्क बोला जाता है। मुकुर्ती, गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं, है ना। ये तो हो गया मुद्दुमलाई। कलक्कड़, वल्लानाडु ब्लैक बग एंड मेघामलाई और नीलाई। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कलक्कड़, वल्लानाडु ब्लैक बग, मेघामलाई और नीलाई। डांस फॉर्म भरतनाट्यम। ठीक है, ये थे स्टैटिक। आगे बढ़ते हैं। Which state has introduced honesty shop for the students
अप टू 12 क्लास 12। किस राज्य ने कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए ईमानदारी की दुकान शुरू की है? तो किस स्टेट ने की गाइस? उस स्टेट का नाम है केरला। अभी केरला ने रिसेंटली ऑनेस्टी शॉप को इंट्रोड्यूस किया है। ये किस लिए है? किसके लिए? स्टूडेंट लोगों के लिए अप टू क्लास 12। ठीक है, याद देखो गाइस, केरला की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो केरला के बारे में देख लिया ना अपन ने केरला के बारे में? हाँ देख लिए, तो डबल देखने की जरूरत नहीं है ना। आगे देखते, which state government has launched the Kunjappa, a mobile application to prevent the cyber crimes against children in the state? कि इस राज्य सरकार ने राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कुंजप्पा लॉन्च किया है। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है गाइस? उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है केरला। अगेन केरला है। तो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कुंजप्पा नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्यों? फॉर द चिल्ड्रन टू प्रिवेंट देम फॉर द साइबर क्राइम। ठीक है, आगे बढ़ते। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इज प्लानिंग टू लॉन्च चंद्रयान 3, इट्स थर्ड मिशन टू द मून बाय विच ईयर? इसरो किस वर्ष तक चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो कब तक लॉन्च करने वाला है इसरो चंद्रयान 3 मिशन? द आंसर इज 2023 तक। ठीक है, तो 2023 तक चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है इसरो मून में। ठीक है, 2023 और लाइकली इन जून। यहां देखो गाइस, इसरो की बात आई है तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 में, 70 को एक कम। हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका है। इसके फाउंडर एंड फर्स्ट चेयरमैन विक्रम साराभाई थे, है ना। रिसेंटली जो प्रेजेंट चेयरमैन है 10वें नंबर के, उनका नाम है एस सोमनाथ। हाँ, भारत का पहला सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्टा, है ना, और इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975। ठीक है, आगे बढ़ते। Which state government has signed an MOU with the Google to promote the digital growth and development in the state? किस राज्य सरकार ने राज्य में डिजिटल विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है गाइस? उस स्टेट का नाम है आसाम। तो आसाम ने रिसेंटली MOU साइन किया है गूगल के साथ। क्यों? टू प्रमोट द डिजिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां देखो गाइस, आसाम की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आसाम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। उसकी कैपिटल है दिसपुर। उसकी चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा। गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। नेशनल पार्क कौन से है? काजीरंगा, मानस, दिब्रू सैखोवा, ओरंग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पोबितोरा, बुराचपोरी, चक्रशिला, लैकोवा, गरम पानी। रिवर कौन सी है आसाम में इंपॉर्टेंट वाली? ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? गुवाहाटी शहर। डांस फॉर्म बिहू क्षत्रिय। इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई एयरपोर्ट। और यहाँ पे आसाम में फेस्टिवल इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? जैसे कि बिहू फेस्टिवल, बैखो फेस्टिवल, रोंगली बोहग बिहू फेस्टिवल, अंबुबाची मेला, वांचुआ फेस्टिवल, कट्टी बिहू फेस्टिवल। ठीक है, आगे बढ़ते। द ओला कंपनी has launched its most affordable electric scooter Ola S1 Air in the country. Who is the founder of Ola? ओला कंपनी ने देश में अपना सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 Air लॉन्च कर दिया है। ओला के संस्थापक कौन है? तो कौन है गाइस ओला के संस्थापक? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। कौन है? भाविश अग्रवाल। तो भाविश अग्रवाल ये फाउंडर है ओला के, और इस ओला कंपनी ने ही, है ना, मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 Air कंट्री में लॉन्च किया। ये है ओला S1 Air। तो यहाँ देखो ओला की बात आई है ना, उसके बारे में देख लेते हैं। ओला का फाउंडेशन हुआ था 2010 में।
इसके फाउंडर है भाविश अग्रवाल एंड अंकित भाटी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में एंड सीईओ है भाविश अग्रवाल। ठीक है, आगे बढ़ने के क्या खत्म ही हो गए गाइज। तो ये थे गाइज टॉप करंट अफेयर 2 दिन के गाइज, आपको दिखाई होगा बहुत कंटेंट था, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था, सिस्टमैटिक था। करंट अफेयर, साथ में विजुअल इफेक्ट, उसके बाद स्टैटिक, फिर टॉपिक डिटेल में। आप चाहते होंगे तो नोट्स निकालो, अगर आप चाहते होंगे पीडीएफ तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, केसीसी स्टडी सर्कल डाल के, है ना। तो आपको वहां पे वीडियो, पीडीएफ्स या नोट्स मिलेंगे गाइस, अगर आप चाहते होंगे तो। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए केसीसी स्टडी सर्कल के साथ। और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स पाना होगा तो आपको बेल आइकन को दबाना है, जो भी सब्सक्राइब है। और जो सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करो गाइज, आपकी जिंदगी बदल सकती है। लाइक करते जाओ, देखने के बाद आप पता नहीं देखते हो, लाइक नहीं करते हो। मंगल मैत्री की भावना को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठोक ठोक के बार बार, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, बहुत माहौल करेंगे। सबका मंगल हो गाइज, एंड सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू सो मच।